डेरे पे जाके रेड करने का मकसद क्या था? सर इसका मतलब यह है कि वो चूंकि एक क्रिमिनल उस वक्त वहां पर मौजूद था, उसको वहां से पकड़ लिया गया, वो तो आपको खुद दे देना चाहिए था कि जनाब ये इसने क्राइम किया है, पुलिस पर हमला किया है, मैं खुद आपके सपोर्ट करता हूँ। मेरे आका वो क्रिमिनल वहां से पकड़ा ही नहीं गया। नहीं, लेकिन आलिम साहब आप ये देखिए कि पुलिस को एक इत्तला मिली, उन्होंने वहां रेड किया। क्या ये इतना बड़ा जुर्म है कि वजीर आजम पाकिस्तान उसके लिए ये उसके साथ बात की जाए और उसको सूबा बदर कर दिया जाए? देखिए जी, एक मुजरिम वहां से पकड़ा नहीं गया और डीएसपी को एसएचओ बताता रहा है कि ये डेरा जो है ये अपना लालिका साहब का है, ये इमरान वो नो गो एरिया तो नहीं है ना पुलिस के लिए सर। पुलिस कहीं पर भी रेड कर सकती है ना किसी क्रिमिनल के लिए, तो अगर वो वहां पर नहीं था और वो कोई पकड़ा नहीं गया तो इसमें आपको माइंड करने की जरूरत क्या थी? आलम भाई मुझे आप ये बताइए कि देखिए बात ये है कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो शारिक की हमायत क्यों कर रहे हैं? ये राना अब्दुल रऊफ साहब जो हैं उनके सारे कौंसिल उनकी हमायत में क्यों खड़े हैं? ये बताइए कि उसका इस्तकबाल जिस तरीके से उसको अलविदा किया गया, उस पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, ये किसी करप्ट पुलिस अफसर के लिए है? आप लोगों की सेंटीमेंट्स को क्यों नहीं समझ रहे थे? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है जी। वो उस पे फूलों की पत्तियां निछावर की गई नहीं की गई, वो हर डीपीओ के कुछ खास एसएचओ होते हैं जिन्होंने जो है जो उसके क्लोज होते हैं, और ये जाहिर बात है उन्होंने ही किया होगा। आप एक राना रऊफ साहब की बात कर रहे हैं कि राना रऊफ साहब उस चीज की मुखालफत कर रहे हैं, बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, कभी उनका व्यू लिया आपने? अच्छा आलमदार साहब, मेरा सवाल ये था और वो बीच में दब गया, उसका आपने जवाब नहीं दिया। मुझे ये बताइएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर से आपने राब्ता किया कि ये मुझे बंदा यहाँ पर नहीं चाहिए? मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये राब्ता नहीं किया कि मुझे ये बंदा नहीं चाहिए। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया कि जो है मेरे डेरे पे गैर कानूनी रेड हुआ है और मेरे साथ इंसाफ कर दें। आगे वो प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। वो मैं जो है प्राइम मिनिस्टर को मैं तो इतना इन्फ्लुएंस कर सकता, मैं तो अपना केस कर सकता। आलम लालिका साहब देखिए, मैं एक आम शहरी हूँ, मैं आपको वोट देता हूँ। पाकिस्तान के आइन ने मुझे और आपको यकसा हकूक दिए हैं। अगर आपके डेरे पे पुलिस आई है और पुलिस को एक बंदा मतलूब है, वो आपका ठेकेदार है, तो आपका इस्तेहकाक इतना ज्यादा मजरू क्यों हो गया? आपका रद्द-ए-अमल इतना शदीद क्यों है? मेरा रद्द-ए-अमल शदीद इसलिए है जी कि बिल्कुल आपको और मुझे पाकिस्तान की हुकूमत अवाम ने जो है एक जैसे राइट्स दिए हैं, मगर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट से बड़ा इदारा कोई है इस पाकिस्तान में? और पार्लियामेंट का मेंबर जो है क्या उसकी कोई हैसियत है या नहीं है? सही। लेकिन अच्छा एक सेकंड, अगर आलमदार साहब अगर आप मेरे साथ 2 मिनट मजीद रहें, मैं जरा शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इसी ताल्लुक है। शौकत बसरा साहब, आप 1985 में पहली मरतबा आलमदार साहब के जो वालिद साहब थे वो मुंतखब हुए, 6 मरतबा मुसलसल मुंतखब होते रहे। पाकिस्तान की सियासत में इनकी बड़ी खदमात हैं। आपके ख्याल में ज्यादती हुई इस खानदान के साथ जो उनके डेरे पर रेड किया गया और नाहल शारिक सिद्दीकी ने डीपीओ साहब ने रेड करवाया, ये बड़ी ज्यादती हुई इस खानदान के साथ? अब्दुल्ला, पहली बात तो ये है कि मैं उस जिले का भी हूँ और ये वाकया भी मेरे हल्के का है। मियां आलमदार लालिका साहब तो इलेक्ट होते हैं यहाँ से भावल नगर से। वाकया 100% दुरुस्त है कि शराबियों को पकड़ा गया, उनको वहां पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। और लेकिन यकीन मानिए, मैं तो मुझे अफसोस जिस बात पे वो ये है कि गुड गवर्नेंस के जो ठेकेदार हैं खादिम आला उर्फ शोबाज शरीफ और ये मियां साहबान नून लीग, इनकी गुड गवर्नेंस के मुंह पर जोरदार तमाचा है। यानी कि आज के दौर में आलम यह है मेरे भाई, यहाँ पर जंगल का कानून है। आप ये बताइए कि क्या किसी मुहस्सर मुआशरे में एक डीपीओ जिसका मामला उसने अमनो अमान की सूरत का जिम्मेदार है, उसके साथ मैं कहता हूँ ये जुल्म उनके साथ नहीं हुआ। बड़े अरसे के बाद भावल नगर जिले में हालत ये है मेरे भाई, दिन दिहाड़े डाके हो रहे हैं। शारिक सिद्दीकी से पहले थाने बिक रहे थे, मंथलियां लगी हुई थी। शारिक सिद्दीकी को मैं आपको पता है कि पुलिस का सख्त क्रिटिक हूँ, और लेकिन यकीन मानिएगा शारिक सिद्दीकी वो एक डीपीओ गए जिन्होंने वहां पे जाकर अमनो अमान को कायम करने की कोशिश की गई। आलमदार लालिका मेरा छोटा भाई है और मैं समझता हूँ कि उनको मियां अब्दुल सत्तार लालिका साहब ने जो सियासत की है, उनको उनके पैरामीटर्स को सामने रखना चाहिए था।
वह देखिए मेरा छोटा भाई भी हो, अगर उसने जुर्म किया है तो ये समझ के कि मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ या मेरा बड़ी पहुंच है मियां नवाज शरीफ तक या मियां शहबाज शरीफ या आसफ अली जरदारी साहब तक, तो मेरे ख्याल में सबसे पहला मेरा फर्ज ये है कि कानून पे अमलदारी करना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आलमदाद लालेका को मैं समझता हूँ कि इस्तेमाल किया गया है इनके साथियों की तरफ से, ये खानदान शरीफ खानदान में, लेकिन नहीं, मगर लालेका साहब का एतराज ये है बस्सा साहब कि मेरे डेरे पर नाजायज जो है वो रेड की गई और मैंने प्राइम मिनिस्टर से शिकायत की कि मेरे डेरे पर नाजायज तौर पर रेड की गई है और मुझे इंसाफ चाहिए, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो एक्शन लिया वो अपने तौर पर लिया है। मुझे बताइए, आलमदाद एक मिनट, आलमदाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट आलमदाद भाई, अब कीजिएगा बात, मुझे बात कर लेने दीजिए। गुजारिश ये है असदुल्ला, बिल्कुल गलत बात है कि मेरे घर पे कोई जुर्म करके पुलिस की वर्दियां फाड़ के जब वो शराब की हालत में हो और मेरे डेरे पे आके छुप जाए, यानी कि मेरा घर जिसने मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाइयां करवानी है, जिसने डाकुओं और चोरों को पकड़वाना है, मेरा घर अगर मुल्जिमों की पनाहगाह बन जाएगा, और मुझे ये बताइए कि मैं किस तरह सूरत कंट्रोल करूंगा? मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब पनामा लीग। शौकत साहब ये बताइए कि अब होना क्या चाहिए, इस मामले का सलूशन क्या निकालना चाहिए? सुने एक मिनट मुझे भी दे देना जी। आलमदार भाई कीजिए बात, करें बात। गुजारिश ये है कि मेरा मौकफ ही ये है कि वो बंदा वहाँ पे गया ही नहीं, ना वो बंदा वहाँ से बरामद हुआ। दूसरी बात, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि अगर इसमें मेरी कोई गलत इंटेंशन होती तो मैं उस मुल्जिम की पैरवी करता। आप किसी जगह से पता करा लें, किसी पुलिस वाले से पता करा लें, मैंने तो उस आलम भाई आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात सही है, लेकिन आपने डीपीओ किसके लिए चेंज कराया है ये बताता है कि आप पैरवी कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। देखिए मेरी बात सुने असुल्ला, मेरी बात सुने, मैं आपको सारी कहानी खोल देता हूँ, बात बड़ी क्लियर सी है। देखिए बात ये हुई है कि शारिक सिद्दीकी साहब ने वो मुल्जिम जो वहाँ पे पनाहगाह लिए बैठे थे, मैंने जो मरोड़ का इलाका कह रहा हूँ, अरुणाबाद फोटाबाद मेरा एरिया है मेरे भाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि मरोड़ के इलाके में मुल्जिम छुपे, वहाँ पे रेड किया गया मुल्जिम। आप मुझे बताएं कि इसके बाद जब आप लालेका साहब गए शहबाज शरीफ के पास, इंक्वायरी कमेटी बनी, उन्होंने फाइंडिंग दे दी, उसके बाद डायरेक्ट मियां नवाज शरीफ ने जो डीपीओ को चेंज किया, किस बुनियाद पे चेंज किया? इसी बुनियाद पे किया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे जो इसमें मुझे अफसोसनाक कहानी है, मियां हमजा शहबाज शरीफ जो कि इनफैक्ट इस वक्त वजीर आला है, वो हर डीपीओ को हाजिरी देना उनके पास जरूरी है। शारिक सिद्दीकी का मैं इसलिए भी फैन हूँ कि जब उनको पोस्टिंग मिली उन्होंने कहा मैं स्टेट का मुलाजिम हूं, उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को हाजिरी नहीं दी। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ ने आईजी खेरा साहब को यह कहा कि इनके मामला सेटल करवाएं और शारिक सिद्दीकी को कहें जाके माफी मांगे आलमदार लालेका साहब से, मुझे ये बताएं कि ये इसका मतलब है कि वो डीपीओ जिसने कानून की अमलदारी की, और क्या कहा आईजी खेरा साहब ने कि या तो डेरे पे जाके माफी मांग लें, दूसरा उन्होंने ये कहा कि वरना आप रोल बैक कर लें, 2 दिन आपके पास है। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ शारिक को यहाँ पर, शारिक ने कहा मैं एक गैरतमंद पाकिस्तानी हूँ और मेरा जीना मरना धरती माँ के साथ है। आईजी खेरा साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं, चलिए अब जाते जाते चूंकि वक्त मेरे पास खत्म हो गया, मैं आखिरी मिनट है बस्सा साहब, मैं चाहूंगा आलमदाद साहब मुझे ये बताएं, अब इस एक्शन के बाद कोई पुलिस एहलकार, सर आलमदाद साहब मेरा सवाल ले लें फिर आप ही जवाब दीजिएगा ना। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई डीपीओ, कोई पुलिस अफसर क्या अब जुर्रत करेगा किसी शराबी को जिसने पुलिस एहलकारों पर हमला किया हो उसको गिरफ्तार करे? क्या कोई जुर्रत करेगा? मेरी गुजारिश सुने जी, let me put the record right। पहली बात कि इससे पहले हमारे डीपीओ रहे हैं मुंतजर मेहदी साहब, उन्होंने ना सीएम को इंटरव्यू दिया ना हमजा साहब को इंटरव्यू दिया, ये बात रिकॉर्ड पे है। उससे पहले हमारे डीपीओ रहे हैं अतर इस्माइल साहब, ना उन्होंने हमजा साहब को इंटरव्यू दिया ना उन्होंने सीएम साहब को इंटरव्यू दिया। अगली बात, जो आप बात करते हैं कि सुखेरा साहब ने कहा कि आप जाके माजरत करें वरना आपको जो है सूबा बदल कर दिया जाएगा, सूबा बदल कर दिया जाएगा। मैंने आईजी साहब को कहा कि आईजी साहब जो हो गया सो हो गया, मैं लेट मी बी द बिगर पर्सन, शारिक साहब को कहें आए, इनके लिए मैं इनका डिनर करता हूं और ऑन अ गुड नोट हम इस चीज को बैठ के हल करना। मेरा 1 मिनट का ले लीजिए, 1 मिनट का मुझे मौका देखें। बिल्कुल आलमदाद आप छोटे भाई हैं, लेकिन इसमें आपने अपने साथ भी ज्यादती की और अपने खानदान के साथ भी ज्यादती की है।
मैं ये समझता हूँ कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। आपको तो आगे बढ़कर कहना चाहिए था कि बिल्कुल उन लोगों ने जिनमें आपकी सियासत का नाम बदनाम किया, जिन्होंने इलाके को बदनाम किया, जिन्होंने जिला बहावलनगर को बदनाम किया। देखिए, आप एक बड़े सियासी खानदान के चश्मो चिराग हैं। चले बहुत आगे जाना है। सही है शौकत साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक आलमदार साहब, मगर मुझे जाते थे सिर्फ ये बता दें कि क्या अब इमरान नामी जो शख्स है वो अभी भी आपके साथ काम कर रहा है या आपने उसको डिटैच कर दिया अपने से? नहीं जी, देखें, ठेकेदारी में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का। ठीक, वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा अपना और 2-3 महीने में उसके साथ खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये फारग अपने घर जाएगा। मगर जो बसराज साहब ने कहा कि मैंने जो है ज्यादती की अपने साथ, अपने इलाके के साथ, बसराज साहब मैं ज्यादती करता अगर सही है। चले वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आलमदाद लालेका साहब, आपका शुक्रिया। शौकत बसरा साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं